Namaskar. Good afternoon. From the Positive Mantra platform, I have come with a small topic: expectation, आशा. हम में से कोई ऐसा नहीं है जिनको कोई आशा नहीं होती. और आशा की परिभाषा में निराशा जरूर होती है. सोचिए, बचपन से बच्चे को पाला, बड़ा किया, छोटी छोटी आशाएं की माला बनाते गए. छोटी छोटी आशाएं पूरी होती भी गई. ये जो एक्सपेक्टेशन का गेम है, ये जीवन का फलसफा है. छोटी छोटी आशाएं हम बनाते जाते हैं. बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे कोयल कौवे के घोंसले पे बैठ के उड़ जाता है. जिस दिन उसको आवाज़ समझ आ जाती है, उसी तरीके से बच्चे भी अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं. तो आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ख़त्म हो जाती है. आप निराशावादी हो जाते हैं. आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. आपको दुख पहुंचता है. एक घटना मैंने अपने जीवन में देखा है. एक ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत मुश्किल से एक 2 मंजिल का मकान बनाया था. एक लड़का था और उनकी वाइफ. रिटायरमेंट होते होते सारे कागज उस भाई साहब ने सरल मन से, पावन मन से बच्चे के नाम में लिख दिया. 2 मंजिल का मकान था और मैंने खुद अपने आंखों से देखा है. वो सीढ़ियों में रहते थे और दरवाजे के बाहर उनके लिए एक खाने का प्लेट फेंक दिया जाता था. तब मैं मुड़ के देखता हूँ, एक छोटी सी आशा को बांधते बांधते उन्होंने इतना सुंदर बड़ी सी आशा बनाई. एक 2 मंजिल का घर बनाया, बच्चे को पढ़ाया, सबको सुख में रखा. आखिरी में वो एक्सपेक्टेशन उसको पॉपर बना दिया, भिखारी बना दिया. अपने ही घर पे सीढ़ियों में पड़ा रहता था. जब खाने का प्लेट आता था तो खाना खा लेते थे. मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ज़्यादा आशावादी मत बनिए। अपने बच्चे, परिवार, दोस्त, बड़े परिवार, चाचा मामा सब बहुत आपके करीब है। वो उनसे आप बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आशा रखते हैं। सॉरी। लेकिन मौके पे आता है तो जो व्यवहार मिलती है वो कुछ आशावादी नहीं होती। इसका कारण ये है कि वी एक्सपेक्ट टू मच। हम बहुत आशा कर लेते हैं। अगर आशा को रिटर्न गिफ्ट की तरह ना देखे, हमारे टाइम में तो जन्मदिन में जाते थे दोस्तों के, रिटर्न गिफ्ट नहीं होता था। आजकल जन्मदिन में बच्चे जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट भी लेके आते हैं। तो ये रिटर्न गिफ्ट वाला जो है एक्सपेक्टेशन है। और हमारे टाइम में ये होता था कि जो जिसका औकात है वो उस हिसाब से छोटा सा गिफ्ट देता था। हम कहीं ना कहीं अपने आशाओं को आसमान को छूने देते हैं। पढ़ाई में हो तो बच्चे को फर्स्ट आना ही आना है, रिश्ते में हो तो अव्वल आना ही आना है, पैसे में हो तो सबसे ज़्यादा पैसे वाला वो होना चाहिए, गाड़ी हो तो बेस्ट ऑफ द व्हीकल होना चाहिए, घर हो तो पॉश कॉलोनी में घर होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे, इस एक्सपेक्टेशन के पीछे एक छाया है जिसको दुख बोलते हैं। हम जितनी आशाएं करते हैं दुख की छाया उतनी लंबी होती जाती है। और जब दुख की छाया इतनी लंबी होती जाती है तब लगता है कि मेरा आशा ठीक था क्या, मेरा एक्सपेक्टेशन ठीक था क्या। बहुत अपने लोग, अपने करीबी लोग जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो, मौके पे वो आपसे कुछ नहीं आपको देता, ना आपको कुछ बोलता है, वो मुंह घुमा के चला जाता है। आप मुसीबत पे हो तो एक यूनिट ब्लड तक नहीं देता कि मैं तो इंसुलिन ले रहा हूँ, मैं तो एस्पिरिन ले रहा हूँ, ये सब बोल के वो अपने को मना करवा देता है कि भाई ये इसका ब्लड ले नहीं सकते। सबको आता है ये सब टेक्निक। दो चार दवाई के नाम बोल दो कि ये दवाई आप लेते हो क्या, तो वो जो ब्लड स्पेशलिस्ट है वो बोलता है नहीं ये आप दे नहीं सकते खून। एक्सपेक्टेशन हम अपने परिवार के साथ बनाते हैं। पहला, परिवार से आशा करते हैं परिवार मेरे हिसाब से चलेगा। शायद ये गलती है। परिवार मेरे हिसाब से नहीं चलता, परिवार अपने हिसाब से चलता है। क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेशन आपके हैं उनके भी अपने अपने हैं। और
जरूरी नहीं है कि सारे एक्सपेक्टेशन जाके मेल खाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जब फेल होता है तब दुख होता है, आंसू आते हैं। लोग कहते हैं ना, भला कर दरिया में डाल। एक्सपेक्टेशन को शायद हमें इस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जीवन में दुख ही दुख रहेगा। पॉजिटिव मंत्र जो अनीता व्यास जी लीड कर रही है, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सपेक्ट कर लो, लेकिन एक्सपेक्टेशन पे सब कुछ दारोमदार मत रखो। अपने प्लान बी तैयार रखो, प्लान सी तैयार रखो। ये आपको हेल्प नहीं करता तो दूसरा प्लान क्या है वो तैयार रखो। प्लान बी, प्लान सी तैयार रखो। एक्सपेक्टेशन इज होप and it is a hope against hope। आज कोई भी कह सकता है कि मैं ये कर लूँगा, तेरे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। किसी और मोड़ पे, किसी और क्षण में वो मुकर सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस को आप काइंडली इतनी तवज्जो मत दें कि उसके ऊपर आप निर्भरशील बन जाए। अगर निर्भरशील बन गए तो मानिएगा फ्रस्ट्रेशन होगा, दुख आएगी। कोई नहीं छोड़ता, घर वाले भी नहीं छोड़ेंगे जब आप फेल होंगे, जब आप दुखी होंगे। तो इसीलिए शायद हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस को एक नई परिभाषा देनी पड़ेगी। परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि हम अपने कर्म करें, सिर्फ कर्म करें। मैंने अपने बच्चे के लिए कर्म किया और वहीं बात खत्म हो जानी चाहिए। उसके आगे बच्चा क्या करेगा उस आशा पे मत बैठिए, क्योंकि जहां आशा है वहां दुख का बहुत बड़ा छाया है। चाहे अपने हो, चाहे वो पराये हो, चाहे दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो। आप सिर्फ एक चीज को समझिएगा, जीवन में आए हैं, जीवन में एक परिवार है जहाँ आप पैदा हुए हैं। वो परिवार में माता पिता भाई बहन सब हैं। फिर आपका अपना परिवार होता है, फिर उसमें आपके बच्चे बीवी सब होते हैं। फिर इसी तरीके से हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ ना एक पहिया ऐड कर देते हैं कि एक्सपेक्टेशन। यार ये भी तो मेरे लिए करेगा ना, मैं कर लेता हूँ। जिस देश में ओल्ड होम नहीं है, उस देश में बूढ़े माँ बाप को सड़क किनारे बिताना पड़ता है। अगर हम यूरोप में जाए तो ओल्ड होम के कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया में बोले तो कितने ओल्ड होम हैं और कितने ओल्ड होम आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो उच्चाकांक्षी हैं।
कोई कहीं जाके बड़ा होता है, कोई कहीं जाके बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है विदेश में जाके। आप छूट जाते हैं। फिर आप सोचते हैं आई एक्सपेक्टेड सो मच थिंग फ्रॉम माई सन, so much thing from my daughter, but they never gave back. Sorry. वो आपको वापस करने का कोई प्रॉमिस नहीं किया है। आपने अपने मन में वो एक्सपेक्टेशन बांधा है, वो जो आशा है वो अपने मन में बांधा है, और उस एक्सपेक्टेशन से आपने एक माला पिरोना है। वो एक्सपेक्टेशन अनएक्सप्रेस्ड है, उसको बोला नहीं गया। मतलब कोई माँ बाप 30-40 साल का माँ बाप एक्सपेक्ट करता है क्या कि वो बच्चों को बोले कि मेरे बुढ़ापे में तू मुझे 2 रोटी देगा क्या? दिस एक्सप्रेशन इज अनएक्सप्रेस्ड। मैं इसलिए इस एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं, दिख रहे हैं, लोगों से मिल रहा हूं। सब अपने अपने हिसाब पूरा कर रहे हैं, कोई आपका हिसाब पूरा करने के लिए नहीं बैठा है। तो एक्सपेक्ट करिए ही मत। इच्छा की दिया में तेल मत डालिए, यही महर्षि ने सिखाया है। इच्छा की दिया में हम जब तेल डालते हैं तो आशाएं बढ़ती जाती हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। तो आप एक सुंदर सा तो काम कर सकते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ लव इन कर्मा, एन एक्सप्रेशन ऑफ लव इन थ्रू कर्मा यू कैन गिव। आप प्यार से अपने कर्म को किसी को दान तो कर सकते हैं। आपका अगर क्षमता है तो आप किसी गरीब के साथ खड़े हो जाइए, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन मत करिए, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, तब कहीं ना कहीं हम विकार के शिकार हो जाते हैं। जब वो विकार के शिकार हो जाते हैं तब वो एक्सपेक्टेशन गलत हो जाता है। तो इसीलिए शायद हमें इस एक्सपेक्टेशंस को पहले छोड़ देना चाहिए। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कुछ भी हालत है आपकी, कोई भी आपकी मालवी हालत है, फिनेंशियली, सोशली, स्टेटस में, हेल्थ वाइज, जो भी इश्यूज है, आप अपने कर्म से उसको झेल लीजिए। कोई आपका नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बेसिकली इज इनवाइटिंग sadness, inviting pain. Expectation means, आप सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आप किसी से सम्मान मांग के देखिए, सम्मान भी एक्सपेक्टेशन से मिलता नहीं है। एक्सपेक्टेशन वो चीज है जो इतना बड़ा छाया है माया का कि हम
एक्सपेक्टेशन के ऊपर सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट क्या है वो समझ नहीं आता। एक्सपेक्टेशन सिर्फ चोट, सिर्फ दुख, कुछ निरानंद, कुछ अकेलापन, बस इतना ही। एक्सपेक्टेशन, आशावादी होना अच्छी बात है, लेकिन आशा रखना अच्छी बात नहीं है। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, ये सोच के रखिए। कुछ करे तो बहुत कृपा समझिए। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू हैव और रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशन। जो कर्म है, चाहे वो आप माँ बाप हैं, चाहे वो भाई बहन हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो गुरु हैं, चाहे वो शिष्य है, चाहे वो पीयर ग्रुप है, अपने कर्म कर लीजिए, आशा मत करिएगा, चोट पहुंचता है। इस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा समझिए, जीवन में उतार के देखिए। जब जब जिससे आशा किया था 99% वो आशा पूरा नहीं हुआ, उसने साथ नहीं दिया। एक सम्मान तक नहीं देते तो साथ क्या देंगे। ये युग है, ये कलयुग है। इसमें अगर हम ईश्वर भाव को सामने रखें, आशावादी रहें, आशा ना करें, तो हमारी दुख की छाया छोटी होती जाएगी। दुख की छाया जब छोटी होती है, जैसे सूरज का दोपहर का सूरज होता है, तो आपका छाया छोटा हो जाता है। इसी तरीके से सूरज अगर आशा का ऊपर हो, हाँ, और आशावादी रहो और एक्सपेक्टेशन ना करे, तो दुख का माया भी छोटा हो जाएगा। जब दुख छोटा हो जाएगा, तब आप अपने को संभालना शुरू करेंगे। हम सोचते हैं कि ये वो कर देगा, वो ये कर देगा, ये कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं वो सोचिए। हम सोचते हैं ना कि ये वो कर देगा, वो ये कर देगा, वो ये बेटी की शादी है, वो मामा जी है, वो गहने की कर देंगे, वो है वो चचेरे भाई है, वो टेंट का कर देंगे, और वो फलाने लोग हैं, वो कर देंगे, वो कर देंगे। आखिर में शायद सब कुछ आपको करना पड़ता है। मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं दे रहा, लेकिन लोगों की आंखों बचाने के लिए तो काम कर लेते हैं, फिर सुनाते भी रहते हैं। एक एक्सपेक्टेशन पूरा करने के बाद जिंदगी भर सुनाते हैं कि मैं तेरे लिए ये किया था। तो वैसे एक्सपेक्टेशन का मायने क्या है? आशा क्यों रखते हो? आशावादी रहो, आशा मत रखो। अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ इन टर्म्स ऑफ योर कर्मा, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम पीपल। उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इस तरह से सोचना जिस भी उम्र में है शुरू कर दे, तो आप ना कहीं अपने चोट, आघात, कष्ट को थोड़ा कम कर पाएंगे। नहीं तो लोगों की आशा में ही हम जीते रहेंगे और लोग हमें
मौके पे धोखा ही देते जाएंगे। सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच। डू योर जॉब, forget about it. Do good, forget about it. दान करो, भूल जाओ। यही है हमारे संस्कार। दान करने के बाद याद नहीं रखना। किसी के लिए कोई अच्छा कर्म किया है, उसके लिए याद नहीं रखना। जस्ट गिव इट, forget about it. और किसी से बहुत सा आशा भी नहीं करना। इस मोड़ पे वो कुछ है, कल किसी मोड़ पे कुछ और होगा। ये सब समय काल का खेल है। समय काल में इंसान बदलता रहता है और उस बदलने का असर आपके दुख पे भी आता है। सो रियलाइज, सोचिए, एक्सपेक्टेशंस को कैसे देखिए, एक्सपेक्टेशन को कैसे समझाएं, बच्चों को एक्सपेक्टेशंस को कैसे एक शिक्षा का विषय बनाएं। एक्सपेक्टेशन वो हो जिसमें आशा हो, लेकिन ये ना हो कि मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं। सॉरी, डोंट बिकम डिपेंडेंट। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, ईश्वर ही साथ देगा। अगर एक्सपेक्टेशन रखना है, राम जी से रखिए। एक्सपेक्टेशन रखना है, इस ईश से रखिए। अगर कुछ आशा है, कोई आपको बचाएगा, तो ईश्वर रखेगा। इंसान कभी न खेलेगा। इंसान तो बदलता जाएगा, वो तो अपना रूप बदलता जाता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी टेढ़ा, कभी कुछ। सो डोंट हैव टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन। डू योर ड्यूटी। आप अपने कर्म करिए, अच्छे मन से कर्म करिए, भले मन से कर्म करिए। अपने ज्ञान को, भाव को, शिक्षा को, अर्थ को, सुविधाओं को दान करिए, लेकिन दान के बदले दान एक्सपेक्ट मत करिए। क्योंकि एक इंसान दूसरे को सम्मान करेगा या नहीं करेगा, इस पे ही सोचता रहता है। ये है इंसान। इंसान ये सोचता है कि मैं इसको रेस्पेक्ट करूं या नहीं करूं। जब सोच इतना गिर जाता है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो? Forgive them, forget them, move ahead. माफ करिए, भूल जाइए, आगे बढ़िए। एक्सपेक्टेशंस का स्वीकार मत बनिए, दुखी मत होइए। सम्मान करिए, सम्मान से जिए, कर्म करिए और भूल जाइए। मानो सब कुछ ईश्वर को भेंट है, मेरा कुछ नहीं। तब आपका जीवन इतना दुखमय, भावमय नहीं रहेगा, सुखमय होगा। आप अपने आप पे खुश रहेंगे और अपने आप को खुश रखेंगे सबके साथ। लेकिन इतना भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। इतना भी एक्सपेक्ट मत करें कि वो सम्मान करेंगे। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, पहले सम्मान करते थे हम बड़े बूढ़ों के
पैर की बड़ी वाली उंगली को छू के दोनों हाथों से प्रणाम करते थे, और आज घुटनों में पैर हाथ लगा दिया तो प्रणाम हो गया। ये रेशियो ऑफ रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। और ये भी साथ साथ बता रहा हूँ कि वो जो बड़ी उंगली है पैर की, वो लॉन्गेस्ट नर्व है हमारी बॉडी का, जो आपको, अगर आप झुक के प्रणाम कर रहे हैं और मैं आपको आशीर्वाद कर रहा हूँ, तो मेरा ऑरा आपके ईथर तक जा रहा है, मेरा जो भाव है, मेरा जो प्रार्थना है, वो आप तक पहुँच रहा है। ये तो भाव रहा है। आज क्या हुआ? घुटनों में हाथ लगा दो, हो गया प्रणाम। एक्सपेक्टेशंस को उतना ही रखो जितना ठीक है, और बाकी माफ करके आगे बढ़ो। आई होप आई हैव नॉट बीन नेगेटिव, बट आई सेड व्हाट आई फेल्ट। और शायद आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता होगा, वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। ऐसा बहुत लाखों लोगों के साथ हो रहा है रोज। घर में ही सम्मान नहीं, घर बाहरी सम्मान नहीं, पैसे की सम्मान है, फॉल्स चीज़ों की सम्मान है, असली तो सम्मान है ही नहीं। एक्सपेक्टेशन क्या है? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्ट करो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ दान करो, कर्म करो, भूल जाओ। नमस्कार, थैंक यू, राम राम।